नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत में ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं, जो एक कंफर्म न्यूज अभी आई है और कागज है हमारे पास, पेपर्स है हमारे पास तस्वीरों के साथ। वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। चलाने के लिए तो आप अमित शाह भी चला सकते हैं, चलाने के लिए तो आप एस जयशंकर भी चला सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है हम आपको वो बता रहे हैं। नितिन गडकरी जी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रखा गया है। अजय टम्टा जी को उनका MOS 1 और हर्ष मल्होत्रा जी MOS 2 होंगे। ये दो MOS है तस्वीर के साथ। तस्वीर है हमारे पास, वो तीनों की तस्वीर एक साथ जरा शिशिर चला दो ऑन एयर। अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा और नितिन गडकरी। ये अभी एक कॉन्फर्मेशन है, कंफर्म न्यूज है, डबल कंफर्म, ट्रिपल कंफर्म। बाकी जो भी न्यूज आ रही है वो अभी तक आधिकारिक नहीं है, वो कागज मेरे हाथ में नहीं है, और जब तक वो कागज मेरे हाथ में नहीं होगा आधिकारिक मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ अटकलें हैं या कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस है। एस जयशंकर जी ने एक्सटर्नल अफेयर्स का एक रीट्वीट किया, लोग कह रहे हैं उनके पास वापस है, बिल्कुल होना भी चाहिए। ही हैज बीन इफेक्टिव। अमित शाह जी गृह मंत्री बिल्कुल लाजमी है, राजनाथ जी रक्षा मंत्री बिल्कुल है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक आया वो ये तीन है सिर्फ, बाकी सब अटकलें चला रहे हैं इधर। कंफर्म नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कैबिनेट, अजय टम्टा MOS और हर्ष मल्होत्रा उनके MOS, ये अभी है। लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में, एनी मोमेंट फ्रॉम नाउ, अगले 2, 4, 5, 7 मिनट में पूरी लिस्ट आने वाली है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की, और इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं ये अगले कुछ ही मिनट में पूरी लिस्ट आने वाली है। और इसी पे सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या रायसीना कोई बदलाव हो सकते हैं, क्या रायसीना में, यानी होम, एक्सटर्नल अफेयर्स, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, इन 4 मंत्रालय में रायसीना हिल पे कोई बदलाव होंगे? लगता नहीं कि कोई होंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय दिया है, देखना पड़ेगा कि मनोहर लाल खट्टर को कौन सा दिया है, TDP को IT दिया है, अनुराग ठाकुर नहीं है अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो नया MIB कौन है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? क्या अश्विनी वैष्णव को एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और IT उनसे लिया जाएगा? रेलवेज बुलेटिन क्या वो मेंटेन करेंगे? JDU मांग रही थी रेलवेज। इन सारी अटकलों पे बहुत जल्द इन सारी अटकलों पे लगाया जा रहा है। और दूसरा आ गया है हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, मनोहर लाल खट्टर और तोखम साहू उनके MOS होंगे। ये दूसरा कॉन्फर्मेशन हमारे पास आ गया है दर्शकों, और इसका भी पेपर मेरे पास है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं बता रहा हूं दूसरी कंफर्म न्यूज, पिक्चर्स ऑन एयर। मनोहर लाल खट्टर, मेरा आउटपुट एडिटर विमल जी ने बिल्कुल अभी ये पेपर मेरे को भेजा है। मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, और तोखम साहू उनके MOS हैं। ये भी कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द कंफर्म न्यूज विच आई हैव, और ये कागज मेरे पास आ गया है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तोखम साहू MOS हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो ये दूसरी कॉन्फर्मेशन मेरे पास आ रही है, और इस समय ये जो मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा हो रहा है उसकी ऑफिशियल लिस्ट किसी भी मोमेंट, एनी मोमेंट नाउ आने वाली है। और मैं एक बार फिर इसलिए अपने फोन पे हूं दर्शकों, क्योंकि एनी मोमेंट ये कागज अब आधिकारिक तौर पे और हमारे पास आने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि मनोहर लाल खट्टर और तोखम साहू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नितिन गडकरी, अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये सारी चीजें देखनी होंगी। अभी ऑफिशियल लिस्ट आनी है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। यही वो सारी चीजें, ये सब हो चुका है। तो मैं आपसे यही बता रहा हूं, आधिकारिक लिस्ट अभी भी आनी है। निर्मला सीतारमण बनी रह सकती हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे मैंने आपसे कहा, जो टॉप 4 है वो बने रह सकते हैं। मेरे पास मेरा पूरा पैनल है, इस समय पूरा एनालिसिस का टाइम है। शहजाद मैं आऊंगा आपके पास, बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे जी मेरे साथ हैं, राहुल देव जी जुड़ रहे हैं, संजय मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आई हैव ऑल माय पैनल ऑन एयर राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। दीपक चौरसिया जी, जो अभी तक आधिकारिक 2 लिस्ट मेरे पास आई है, 2 नाम आए हैं, एक नितिन गडकरी के पोर्टफोलियो जो कि सेम है, दूसरा मनोहर लाल खट्टर के नाम का कागज पिक्चर के साथ आया है, उसमें उनके MOS तोखम साहू दिखा रहे हैं। आधिकारिक रूप से आना है। यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनको दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और
और अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नितिन गडकरी, अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे हैं। जी दीपक जी, राहुल देव जी को भी ले आइए। हाँ दीपक जी, वॉच योर एनालिसिस ऑन दिस। मैं एक बात कहना चाहूंगा ऐश्वर्या जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा ऐश्वर्या, मैं अभी से नहीं, मैं लगभग 2001 से मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को देख रहा हूं, उसके बाद 2014 के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देख रहा हूं, उनका तीसरा टर्म अब देख रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री हमेशा ऐसा ही मानते हैं कि अननेसेसरी की उठापटक या अननेसेसरी की उथल पुथल उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि जो काम हो रहा है उसके अंदर कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे नितिन गडकरी बहुत अच्छी सड़कें बना रहे हैं, इनफैक्ट विपक्ष के सांसद जब क्वेश्चन आवर के अंदर संसद के अंदर बोलते हैं तो पहले 5 मिनट नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं, फिर अपना अगला सवाल पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो मोदी 2.0 की कंटिन्यूटी है वो 3.0 बनी रहे। अभी तक के जो 2 बड़े डिसीजंस हैं वो इसी तरफ इंडिकेशन करते हैं। ऐश्वर्या, मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा, खट्टर साहब चूंकि हरियाणा से आते हैं, गुड़गांव बगल में है, इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट उनको दिया गया होगा। और मैं ये भी बता दूं, अर्बन डेवलपमेंट अभी तक हरदीप पुरी के पास था, जिनके पास पेट्रोलियम जैसा एक भारी भरकम मंत्रालय भी था। इसके अलावा भी कई अन्य चीजें भी कैबिनेट के तौर पर और एक पुराने IAS अफसर के तौर पर करते रहे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी चाहेंगे कि उनकी पुरानी कंटिन्यूटी बनी रहे, और अभी तक के उनके जो 2 आपने बड़े डिसीजन बताए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन मैं जरा शहजाद के पास जा रहा हूं। शहजाद, इस पे बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रायसीना पे जो 4 मेजर पोर्टफोलियोज हैं उनमें कोई बदलाव होने वाला है। शहजाद, विपक्ष बहुत टटकी मतलब जिसे कहते हैं कि टकटकी लगाए बैठा है कि क्या रायसीना में कोई बदलाव होगा, कुछ होगा, वो ट्वीट कर सके, वो कुछ प्रतिक्रिया दे सके, लेकिन लग नहीं रहा है कि कोई बदलाव होने वाला। शहजाद, देखिए ऐश्वर्या जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है विपक्ष के लिए कि उनको तो यह आदत लग चुकी है कि जब भी उनकी सरकारें बनती थी तो सरकार में कौन क्या मंत्रालय हैंडल करेगा वो निर्णय 7, उस समय तो रेसकोर्स रोड था, 7 रेसकोर्स रोड में नहीं, कभी 10 जनपद पर और कभी किसी के टेलीफोन पर कोई पत्रकार तय करता था। आज ऐसी स्थिति है कि जब NDA 3 की सरकार बन रही है तो इसमें C फॉर कंफ्यूजन नहीं है, C फॉर कंटिन्यूटी है, C फॉर कैपेबिलिटी है, C फॉर क्रेडिबिलिटी है और C फॉर कंसेंसस है। तो जब ये 4 C से सरकार बन रही है तो C फॉर जो डिसीजन मेकिंग जो भी है वो C फॉर सेंटर ऑफ पावर जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग ही है। और इसीलिए उनको लगता है कि इस प्रकार की जो अटकलें पहले लगती थी 2014 से पहले, आज वो अटकलें लगाने की स्थिति में भी नहीं है।